बारातियों की हो रही थी स्वागत और अचानक से पहुंच गई पुलिस। दूसरी शादी कर ली और शादी के बाद मेरे दादी ने मुझे छोड़ दिया। जो दूल्हा है उसकी पहली पत्नी को लेकर उसकी पहली पत्नी ने जो है पुलिस को सूचना दी। कम से कम 40 साल है और इसने एक शादी पहले से कर रखी हुई है। इसके एक 9 साल का लड़का भी है। बारातियों की हो रही थी स्वागत और अचानक से पहुंच गई पुलिस। आपको बता दें कि पूरा मामला कलवारी थाना क्षेत्र के उमरिया गांव का है। एक युवक जो है अपनी शादी करने के लिए उमरिया गांव में जाता है। जैसे ही वहां पे पहुंचता है दूल्हे का स्वागत किया जाता है। जो दुल्हन के परिवार वाले पूरे आवभगत में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ये तैयारियां चलती है और स्वागत की जाती है कि अचानक से वहां पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस वहां पहुंचने के बाद शादी की जो रस्में होती है उसको रुकवा दिया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि पूरा मामला जो दूल्हा है उसकी पहली पत्नी को लेकर उसकी पहली पत्नी ने जो है पुलिस को सूचना दी कि जो दूल्हा है उसकी शादी हो रही है। फिलहाल जैसे ही पुलिस वहां पहुंच के सारी रस्मों को रुकवा देती है, लेकिन फिलहाल जो लड़की वाले थे, जो दुल्हन का परिवार था, कहीं ना कहीं वो सदमे में है, क्योंकि लड़के के द्वारा दूल्हे के द्वारा जो दुल्हन का परिवार है उनको यह नहीं बताया गया था कि उसकी पहले से शादी हो रखी है, 8 साल का बच्चा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सुनने के बाद जो दुल्हन का परिवार है वो सदमे में। फिलहाल लगातार ये खींच का माहौल वहां देखने को मिला। जो पुलिस है वहां से जो है लड़के को और जो दुल्हन के परिवार के लोग हैं उनको थाने पे ले गई। थाने पे ले जाने के बाद वहां पे जो है उनसे बातचीत की गई और मामले को समझा मुझा के खत्म कर दिया। फिलहाल जो उनकी पहली पत्नी की सूचना पे वहां पे पुलिस पहुंची थी और पुलिस वहां जाने के बाद ये सारी कार्रवाई की गई। उनकी पहली पत्नी ने यह बताया कि उसका 8 साल का बेटा है और उनका की जो है परिवार से कुछ विवाद चल रहा है, जिसको लेकर न्यायालय में भी ये मामला चल रहा है। लेकिन जो पीड़ित पर जो महिला जो पीड़ित परिवार है उनका साफ कहनामा है कि पुलिस द्वारा जिस तरीके से, क्योंकि जो गलती थी वो लड़के की दूल्हे की थी और दूल्हे को पुलिस वहां पे थाने पे ले जाके समझौता कराती या उनसे बात कर बात ये है कि मेरा नाम भावना है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। यहाँ केसरी गांव में मेरा मैका है और मेरे माता पिता मेरे बचपन में ख़त्म हो गए थे। मेरी माता ख़त्म हो जाने के बाद मेरे दादी ने दूसरी शादी कर ली और शादी के बाद मेरी दादी ने मुझे छोड़ दिया। नाना नानी ने मुझे पाला है और उन्होंने भी शादी ब्याह कराया था। अब उनके ना रहने के बाद ये लोग मुझे प्रॉपर्टी की डिमांड करते थे कि उनके ना रहने तक प्रॉपर्टी मेरे नाम हुई थी। इनका कहना था कि सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के नाम कर दी और मैं इनकी हाँ में हाँ ना मिला के मैंने प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं करी। जिसके चलते इन लोगों ने मेरी नानी जी के जाने के पश्चात मेरे बेटे को लेकर मेरे घर से चले गए और मैं दिल्ली में अकेले रहती हूँ पिछले 2 साल से। उसके बाद इन लोगों ने मुझसे विदाई का दावा किया है। विदाई के दावे में मैं इनके साथ जाने को तैयार हूँ। मैंने कहा मैं साथ करके रहूँगी, लेकिन ये मुझे ले जाना नहीं चाहते हैं। दिल्ली में कई बार मैं अपने बेटे से मिलने गई हूँ, ये लोग मुझसे मारपीट करते हैं, जिसकी मेरे पास FIR है, कॉपी रखी हुई है। ये लोग 20-20, 25-25 लोग मिलकर मुझे मार रहे हैं और ये लोग खुद मारते हैं। मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे कि कैसे भी आपको जानकारी हुई कि दूसरी शादी है? अनजान नंबर से कॉल आया था मेरे पास, मुझे नहीं पता कौन था। उन्होंने अनजान नंबर से कॉल किया, मुझे ये कहा किसी से मेरे बारे में बताइएगा नहीं, आपके पति की शादी है और उमरिया गांव में हो रही है और आप वहां पहुंच जाए, अगर चाहती शादी रुकवाना वहां पहुंच जाए। तो कैसे आपने किसको फ़ोन किया था? मैंने उमरिया गांव पहुंच के पता किया कि शादी है या नहीं है। गाँव वालों ने बताया कि हाँ दुबई दुबोली से बारात आई है सोनू कुमार की और यहाँ लड़की की शादी है। उसके बाद मैंने 112 पर फ़ोन किया और 1090 पर फ़ोन किया। मौके पर दोनों पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी। उसके बाद शादी रुकवा दिया गया है, लेकिन अभी भी थाने में मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं आप कोर्ट जाकर मुकदमा करिए और मेरे बेटे का कोई अता पता नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है। अच्छा, कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? 2012 में। मेरी शादी 2012 में हुई है। अच्छा, और कितने दिन से आप लोग साथ नहीं रह रहे हैं? 17 दिसंबर 2022 से हम लोग अलग रहे हैं। 22। अच्छा, क्यों अलग रह रहे हैं? बस प्रॉपर्टी का मैटर था। ये लोग कहते हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम पर। मैंने कहा जो मेरा है वो आपका है, मैं किसी के नाम नहीं करूँगा। तो आप जाना चाहती हैं, आप रहना चाहती हैं? सर अब मुझे जान का खतरा है, जान का खतरा है। मेरे बेटे को जान का खतरा है। पता नहीं ये लोग क्यों शादी करें, मेरा बेटा है या नहीं है। मैंने मेरे बेटे को देखे मुझे 1 साल से ऊपर हो गया। मेरे बेटे कौन कौन से मुकदमे आपके न्यायालय में चल रहे हैं? कितने मुकदमे हुए? इन्होंने भी सेक्शन 9 किया है और मैंने इन लोगों पर अभी रिसेंटली किया है और DV का केस कर रखा है। अच्छा, अभी आप क्या चाहती हैं? तो मुझे न्याय चाहिए। कैसे भी इन लोगों ने अत्याचार किया है, इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। एक शादी के होते दूसरी शादी कर रहे हैं, ये कहीं का न्याय नहीं है। तो मुझे मेरा बेटा चाहिए। अभी आप थाने में पहुंची थी तो क्या बोल रहे हैं यहाँ? उन लोगों ने बोला कि आपने कोर्ट जाकर अपना मैटर देखिए, यहाँ से आपको कोई समझ नहीं होगी, आपको शादी में शादी रोक दी गई है, बाकी कुछ नहीं होगा। गाँव में हमारे एक बारात आई हुई थी और इस लड़के की उम्र भी कम से कम 40 साल है और इसने एक शादी पहले से कर रखी हुई है। इसके एक 9 साल का लड़का भी है।
अब हम लोगों को जब वहाँ ये लड़की पक्ष वाला मतलब जिसके साथ इसकी शादी हुई थी, वो लड़की पक्ष वाला यहाँ 100 नंबर थे हमारे गांव में। तब हम लोगों को पता चला कि लड़की की मतलब लड़के का दूसरा शादी हो गया है। उसके बाद 100 नंबर आई, हम लोग उसको मामला निपटाना चाह रहे थे कि मामला जो खर्चा वर्चा हो लेन देन करके यहाँ से हम लोगों का निपट जाए। लेकिन प्रशासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया चलिए आप थाने पे, हम वहाँ सब पूरा मामला निपटवा देंगे। और हम लोग जब यहाँ 2 बजे रात को पहुँचे तो पता चला कि ये लोग हम लोगों को भी अंदर कर दिए, लड़की पक्ष को भी अंदर कर दिए, लड़के को, लड़की के बाप को, लड़की के भाई को और उसके 1-2 लोग हैं, हम लोग 7-8 लोग हैं अंदर, उनको बंद कर दिया गया। दूल्हा मतलब उसको भी बंद कर दिया गया। अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी कुछ नहीं हुई जो मामला निपट सके। अच्छा, आप प्रधान हैं? जी, हम गांव के प्रधान हैं। हम लोग तो चाहते थे कि मामला वहीं से खत्म हो जाए। पूरी रात आपको? हाँ, पूरी रात हमको वहाँ बैठा रखा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है दुल्हन के परिवार को ले जाके रात भर थाने पे बैठा रखे और उनको परेशान किया गया। ये कहीं ना कहीं सारी गलती जो परिवार वालों का साफ कहना है कि पुलिस द्वारा ये गलती की गई है और जिसकी वजह से जो लड़की के जो पीड़ित परिवार है वो परेशान है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जो सुलह समझौता करा के जो दूल्हा है और दुल्हन को उनको अपने घर वापस भेज दिया है।